अगर सिर्फ 24 घंटों में वैश्विक ताकतों का संतुलन हिल जाए, अगर एक देश 500% टैरिफ की धमकी सुनकर चुप न बैठे, बल्कि ऐसी चाल चले कि सुपर पावर को अपने बयान पर यू टर्न लेना पड़े, तो क्या आप उसे कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहेंगे या नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत? आज की ये पूरी रिपोर्ट इसी सवाल का जवाब देगी। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ भारत और अमेरिका की नहीं है, बल्कि 2026 के बदलते वैश्विक समीकरणों की है। हाल ही में अमेरिकी राजनीति से जुड़ा एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही गई। 500% टैरिफ। यह सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश था। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का फोकस बदल दिया। भारत ने सीधे टकराव की जगह रणनीतिक जवाब चुना। ये जवाब गोलियों से नहीं, बल्कि कूटनीति, समुद्री उपस्थिति और वैश्विक गठजोड़ के माध्यम से दिया गया। अगर आप ऐसी गहराई वाली विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हर खबर के पीछे की रणनीति समझाई जाती है। भारतीय नौसेना की बढ़ती गतिविधि और संयुक्त अभ्यासों की चर्चा ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल पैदा की। भारत की समुद्री नीति अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ब्लू वाटर नेवी की दिशा में तेज कदम बढ़ाए हैं। अटलांटिक में उपस्थिति का अर्थ है वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर प्रभाव। और जब किसी देश की नौसेना उन इलाकों में सक्रिय होती है जहां पहले उसका सीधा प्रभाव नहीं था, तो ये सिर्फ सैन्य कदम नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संकेत होता है। दूसरा बड़ा मुद्दा रहा वेनेजुएला का तेल। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला पर प्रतिबंधों की नीति अपनाता रहा है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा आज हर देश की प्राथमिकता है। भारत ने संतुलित रुख अपनाते हुए अपने ऊर्जा हितों को सुरक्षित करने की कोशिश की। ये कदम किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित में था। ऊर्जा आयात के विविध स्रोत बनाना भारत की दीर्घकालिक नीति का हिस्सा है। इससे संकेत गया कि भारत अब एक बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलन साधने की क्षमता रखता है। यहां एक छोटी सी अपील। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी ऐसी रणनीतिक खबरें लगातार मिलती रहें, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें। तीसरा पहलू है सप्लाई चेन। वैश्विक व्यापार आज आपूर्ति श्रृंखला पर टिका है। अगर किसी देश की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है, तो उसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर दिखता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है। चाइना +1 रणनीति के दौर में भारत को कई वैश्विक कंपनियों ने नया ठिकाना बनाया। ऐसे में अगर टैरिफ की बात होती है, तो भारत के पास भी विकल्प मौजूद रहते हैं। विकल्प संवाद के, विकल्प आर्थिक संतुलन के। अब सवाल उठता है, क्या सच में कोई यू टर्न हुआ? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। जब कठोर बयान के बाद लहजा नरम होता है, तो वो संकेत देता है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बहुआयामी हैं। रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड समूह, इन सबको नजरअंदाज कर सीधा टकराव किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। इसलिए दोनों देशों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। बीच में एक छोटा सा सवाल आपसे। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत वैश्विक पावर बैलेंस का केंद्र बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बात करते हैं रूस और भारत की मित्रता की। वैश्विक तनाव के बीच रूस से जुड़े तेल और रक्षा सौदों पर भारत का रुख संतुलित रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय हित है। इसी संतुलन ने भारत को पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ संवाद की स्थिति में रखा है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जा रहा है। अगर आप यहां तक देख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को ऊर्जा देता है। भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई मॉडल, सेमीकंडक्टर निवेश, रक्षा आत्मनिर्भरता, ये सभी संकेत देते हैं कि भारत सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा बयान आता है, तो उसका जवाब भी उतना ही रणनीतिक होता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर खबर के कई आयाम होते हैं। भावनाओं से ऊपर उठकर अगर हम तथ्यों को देखें,